वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़तंत्र के बारे में। ये जड़तंत्र उत्तर प्रदेश बीटीसी यानी डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रश्न लिखा हुआ है कि पुष्प के जड़तंत्र का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। आप सभी लोग को मालूम है जड़तंत्र पौधे का महत्वपूर्ण तंत्र होता है, पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी के माध्यम से सभी चीज़ें यानी जो भी पोषक तत्व होता है वो पौधों के अंदर प्रवेश करता है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उत्तर लिखा है कि जड़ों के बिना कोई पौधे का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जड़ ही पौधे का वह भाग होता है जो बीज को एक पौधा बनाता है। जैसे जड़ें पौधे का वह दबा रहता है, मतलब वह भाग जो दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है, जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला आदि से दूर रहता है, अर्थात भूमि के अंदर रहता है। विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर एक जाल से बिछा लेती हैं, जो पौधे के लिए जल एवं खनिज का अवशोषण करती हैं। जड़ें पौधों को स्थिरता व मजबूती प्रदान करती है। दोस्तों देखो, ये बताया गया है कि जड़ें पौधे का महत्वपूर्ण भाग होती हैं, जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं, पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। जड़ों में कई सारी शाखाएं निकली होती हैं और ये मिट्टी को आसान अच्छे तरीके से पकड़े रहती हैं, जिससे पेड़ सावधानी से खड़ा रहता है। इन्हीं जड़ों के माध्यम से पौधों के अंदर खनिज पदार्थों का संवहन होता है, यानी खनिज पदार्थ अंदर पहुंचते हैं। आगे बात कर ले कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक को मूसला जड़ बोलते हैं, दूसरे को अपस्थानिक जड़ें बोला जाता है। मूसला जड़ों की बात कर ले तो मूसला जड़ों का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो पौधों के लिए ज़मीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, मूसला जड़ें कहलाती हैं। अपस्थानिक जड़ें, इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है या तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती है। यह पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती है। इन जड़ों का निम्न दो भाग में विभाजित किया गया है। एक को रेशेदार जड़ें बोला गया है, एक को वायवीय जड़ें बोला गया है। आगे क्या है कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ रूट देख लेते हैं। तो ये पौधे को ज़मीन से सीधे फादे रखती है, भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के प्ररोह को पहुंचाती है। ये पौधों के तने में वृद्धि का काम करती है। कुछ जड़ों का कार्य पौधों को फुलाकर खाने योग्य बनाना होता है। जड़ें पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो ये था हमारे पौधों का जड़तंत्र। अब आगे बात कर लेते हैं जनन तंत्र, यानी जननांग क्या होते हैं पौधों के अंदर, इसके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं हम। लिखा है कि किसी पौधे के जननांगों का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा कि पुष्प किसी भी पौधे का जननांग होता है, यानी पुष्प जो होता है वो सभी पौधों का जनन अंग होता है। आगे क्या है कि इसके द्वारा पौधे प्रजनन क्रिया करते हैं। पुष्प के द्वारा प्रजनन कार्य दो चरणों में संपन्न होता है। एक को परागण बोला जाता है तथा दूसरे को निषेचन। ठीक है, क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। इसमें आगे कि पुष्प के परागकण इस तरीके से के वर्तिकाग्र तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंच जाते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि परागण किसे कहते हैं। तो उत्तर यहाँ पर आप सभी लोग को याद रखना है कि परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण क्रिया जो क्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है, एक स्वपरागण तथा दूसरा परपरागण होता है। स्वपरागण में पुष्प के परागण
जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प पर लगे दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ये स्व परागण के अंतर्गत आता है। पर परागण के अंतर्गत होता है कि पर परागण में परागकण में एक पुष्प के वर्तिकाग्र उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागण में भिन्न भिन्न साधन हैं, जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, मनुष्य के द्वारा परागण। वर्तिकाग्र के नम एवं चिपचिपे होने के कारण परागकण उस पर जाकर के चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित परागकण की पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। अंडाशय में मादा युग्मक सुरक्षित रहता है, जिसका परागकण में स्थित नर युग्मक के साथ संयुग्मन यानी निषेचन हो जाता है तथा युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इससे एक नई संरचना का विकास होता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। अंडाशय तो फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जड़तंत्र और जनन तंत्र के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आगे महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को मेरा गुड बाय।